पति मोरे जिंदा रे सखिया, सरकार विधवा बनावले कि पति मोरे जिंदा रे सखिया, सरकार मोरे विधवा बनल को। शारदा सिन्हा का ये गाना जो है, पंकज त्रिपाठी इसमें रोल किए थे, भूमिका निभाए थे अभिनेता की। सतीश कौशिक ने इसको निर्देशित किया था कि जब पति जिंदा है लेकिन सरकार के खाते में, सरकार के कागज कलम में उसे मृत घोषित कर दिया गया है। उसकी पत्नी जो है तब कहती है कि जब पति जिंदा नहीं है तो मुझे पेंशन दो। ये तो फिल्म की बातें थी, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं शारदा सिन्हा की, जिन्हें कोरोना काल के बाद 3 बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मार दिया गया, यानी कि शारदा सिन्हा नहीं रही कहकर। जी हां, कल भी सोशल मीडिया में खबरें आई और वायरल हो गई कि नहीं रही सुर कोकिला शारदा सिन्हा। जबकि मुंबई में शारदा रंजन नाम की एक शख्स की मौत होती है और वो कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चलाने वाले यूट्यूबर हों या फेसबुक मीडिया में जो भी चलाते हैं, उन्होंने शारदा सिन्हा की फोटो लगाई और सीधे हेडलाइन लिख दिया कि नहीं रही सुर कोकिला शारदा सिन्हा। तमाम जो लोग हैं, जो उनके शुभचिंतक हैं, नाते रिश्तेदार हैं, देश विदेश से घंटियां बजने लगी और सब लोग ये नहीं पूछे कि कैसे हुआ, क्या हुआ, लोगों ने अपनी सीधे श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया। हमने अभी कुछ देर पहले शारदा सिन्हा से फोन पर बात की, बड़ी हंसी कर रही थी, बड़े खुश मिजाज थी। मैंने पूछा भी कि इसका राज क्या है, तो कहा कि जिंदा हूं, स्वस्थ तो हूं और जिंदा भी हूं, लेकिन लोग मुझे मार देते हैं। हर साल कोरोना के बाद तीसरी बार मार चुके हैं। लेकिन कल जैसे ये खबर आई, उनके बेटे अंशुमान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और क्या कुछ कहा, थोड़ा सा अंश पहले सुनवा दे। एक कमाल की बात हुई है और ये बार बार हो रहा है, इसलिए मैं फिर से यहाँ आया हूँ इस बात को बताने के लिए। सुबह से कई फ़ोन आए, बहुत लोगों ने फ़ोन किया, ज़्यादातर लोगों ने तो सीधा निधन की ही बात कर दी, तो बड़ा अजीब सा समा बन गया था। बात वही है कि जब से कोरोना हुआ था, उसके बाद से, कोरोना वाले काल के बाद से ये तीसरा ऐसा अवसर है जब लोगों ने फेक न्यूज़ उड़ा दी कि शारदा जी का निधन हो गया। ऐसे में और ज़्यादा कुछ नहीं, बस डाउट होता है सोशल मीडिया पे कि कोई मैसेज डाल देता है, पर उस मैसेज को फैलाने में, आगे बढ़ाने में योगदान कब समझ में आने लगता है कि इंटेंशनल योगदान है, वो तब होता है जब आप कोरोना 2020 में हुआ था। उस समय में एक शारदा सिंह करके इंस्पेक्टर थी जिनकी डेथ हुई थी, उनकी तस्वीर और शारदा जी की तस्वीर को साथ में ऐसे फोटोशॉप करके लगाया गया। उसी तस्वीर को आज भी आप डाल करके इनके निधन को कंफर्म करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि तितली उड़ी उड़ जो चली फेम की जो सिंगर थी शारदा राजन, उनका निधन हुआ है। और उस न्यूज को सहारा बना करके फिर बार बार शारदा जी के निधन की खबर को वायरल कर देना, ये बिल्कुल गलत है। शारदा जी कंप्लीटली स्वस्थ है, वो ठीक है। उम्र की जो अपनी तकलीफें होती हैं, थोड़ी बहुत उन तकलीफों से कोई भी गुजरता है, उन्हीं तकलीफों से वो भी गुजरती हैं, पर वो अपना काम सानंद कर रही हैं। तो ये थे अंशुमान, शारदा सिन्हा के बेटे। उन्होंने कहा कि बहुत गलत बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा समय आ चुका था, ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि शारदा सिन्हा का जो घर है राजेंद्र नगर में, उसके सामने से गुजरने वाले लोग गाड़ियां रोक रोक के पूछ रहे थे कि मां को क्या हुआ। मां मतलब शारदा सिन्हा को से बहुत जो छोटे हैं, उस इलाके के लोग हैं, हम भी बिहार के लोग हैं, हम भी उन्हें शारदा दीदी या शारदा मां के ही नाम से बुलाते हैं। लेकिन जब मैंने शारदा सिन्हा से अभी अभी बात किया तो क्या खुश मिजाज थी, जो बिहार कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। सीधे उनकी ऑडियो में आपको सुनवाता हूं।
हेलो। हेलो शारदा जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। स्वस्थ है ना? हाँ बिल्कुल स्वस्थ हूँ और जिंदा हूँ। स्वस्थ है और जिंदा है, ये क्यों कह रही हैं कि जिंदा है? भगवान करे आप 100 साल से ज्यादा, हजारों साल आप जिए। जी क्योंकि हमारे कुछ जो लोग हैं जो जिनकी कलम से बार बार, जिनकी मंशा से बार बार पता नहीं क्यों हम मर जाते हैं या हमें मार दिया जाता है, पता नहीं लगता। जी। ये कैसी सोच है, इस जी वजह से कहती हूँ कि स्वस्थ हूँ और जिंदा हूँ। मतलब कि कोरोना काल से लेकर कल तीसरी बार आपको मार दिया गया था, लेकिन बिल्कुल भगवान ने बिल्कुल। आपको बचा के रखा है। बाढ़ में भी आप बच के निकल गई थी। बिल्कुल, वो तो उनकी कृपा है, उससे जी ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना। जी। बस उनकी कृपा बनी रहे तो बस कुछ भी होता रहे, मैं यूँ ही निकलती रहूँगी, मुझे पूरा विश्वास है। शारदा दीदी, एक बात बताइए, ये जो क्या कहेंगी इस मानसिकता, ऐसे लोग जो थोड़ी सी व्यू और थोड़ा सा व्यूअरशिप पाने के लिए जो काम करते हैं, अपने हुँ। बिहार और देश के नामी हस्तियों का नाम यूज करके इस तरीके से करते हैं, और उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम क्या संदेश देंगे, हम यही समझाना चाहेंगे जी कि जी कुछ असली काम करके जी नाम कमाओ तो बहुत दूर तक जाओगे। जी और ये छोटी-छोटी बातों में ना रह करके बहुत कम देर के लिए नाम होगा जी और वो रुकेगा नहीं, वो टिकेगा नहीं। तो जी सस्ती लोकप्रियता हर चीज़ में, जी सस्ती लोकप्रियता के लिए अपनी मतलब वो दिखाने के लिए कि हमने सॉरी, हमने पहले पोस्ट कर दिया, जी हमने सबसे अच्छा मेरा पोस्ट हो गया, मेरे लाइक्स इतने बढ़ गए। जी मतलब सोशल मीडिया को तो बिल्कुल इस तरह से यूज़ करने लग गए हैं लोग कि जी। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ़ नेगेटिविटी के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल अपनी बिल्कुल। अपना भला नहीं सोचते वो। जी जी इससे उनका भला नहीं हो रहा है। जी वो 2 मिनट के लिए ज़रूर ऐसा करते हैं, लेकिन उनका इसमें भला नहीं हो रहा है। कभी भी सोशल मीडिया का जो कि एक वरदान और एक अभिशाप दोनों ही कहा जा सकता है। जी अगर इसको अच्छे से यूज़ किया जाए तो ये वरदान साबित होगा। जी और लेकिन अगर इसको नेगेटिविटी के लिए लिया जाए, हमेशा इस तरह से यूज़ करे आदमी, तो ये जी। कभी भी, मेरे ही केस में नहीं, बहुत बड़े और कई सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके बारे में इस तरह से होता रहा है। तो ये अच्छी बात थोड़ी है। शारदा दी, जैसे ही आपका ये पोस्ट आया, पूरा हलचल मचा, और आपके शुभचिंतक जो हैं आपको कॉल करने लगे होंगे, तुरंत अंशुमान जी को कॉल करने लगे होंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। उस समय आपका रिएक्शन या अंशुमान जी का रिएक्शन या अंशुमान जी के पिताजी का रिएक्शन क्या था? आप लोग तो झल्ला गई होंगी कि फिर से शुरू हो गया ये। लगा कि मेरे हस्बैंड तो एक के बाद दूसरे फोन पर बिल्कुल हक्का बक्का आश्चर्य कर रहे थे कि जी अरे वो बहुत बिगड़ने लगे, अरे समझते नहीं लोग, पता नहीं क्यों ऐसे। हमने कहा अरे समझते तो ऐसा होता जी नहीं। और अंशुमन को तो मैं बराबर कहती रही कि तुम ठीक है, बल्कि हम ही शांत थे। जी हमने कहा कि चिंता नहीं करो, ये आती जाती बातें हैं। जी हालांकि ये होना नहीं चाहिए, ऐसा बहुत गलत बात है। जी। और अब रोते हुए लोग फोन कर रहे हैं। हम्म हाँ, अब क्या है, हमें रोड पर कोई रोड पे गाड़ी रोक के वहां से बात कर रहा है, कोई कह रहा है मेरे ना पैर हाथ सब बिल्कुल कांप रहे हैं, क्या हो गया माँ को, क्या हो गया माँ को, माँ अब क्या, मतलब अजीब तरह से, अजीब स्थिति पैदा हो गई, अजीब तरह से। और मैं आहत हो गई इस तरह से। मान लीजिए किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो, हम्म बहुत कमजोर हो, हम्म और उसको अगर ये बर्दाश्त न हो बिल्कुल बिल्कुल तो ये बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल बुरी बात है ना। और बिल्कुल। ये जरूर है कि मैं शुक्रगुजार हूँ लोगों की कि जी लोगों ने मुझे इतना प्यार करते हैं लोग कि हम्म जब भी ऐसी खबर कुछ आती है हम्म तो यूं ही मतलब पूछना शुरू कर देते हैं, कहना शुरू कर देते हैं। ये ठीक है, लेकिन क्या है ना कि इस पोस्ट को सिर्फ बढ़ाते चले जाना और जैसा है उसको उसी रूप में बिना किसी शिनाख्त के बढ़ाते चला जाना अच्छा नहीं है। नहीं शारदा दी, हम आपको बता दें कि हम जिस मीडिया से, हमने पोस्ट देखी, लेकिन हमने कोई इस पे हम समझ गए कि अंदर जाके जब हमने पूरा इस पोस्ट को ये किया तो शारदा रंजन का नाम आ रहा था, जो मुंबई के हैं और वो हाँ, कैंसर से पीड़ित थे, उनका ये आ रहा था। लेकिन बिल्कुल। हेडलाइन और उसमें देखे और लोगों ने सोचा कि आपकी थोड़ी सी जो वो है, हाँ, मैंने आपका जो नाम और फेम है उसको थोड़ा सा भुना लेने के लिए लोगों ने कल कोशिश फिर बिल्कुल, से की बिल्कुल, है। तो बिल्कुल। शारदा दी, कहीं आपने वो जो फिल्म
फिल्म में गाना गाया था जिसमें पंकज त्रिपाठी और सतीश कौशिक ने जिसका निर्देशन किया हाँ, था, हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। कहीं वही गाना तो नहीं दोहरा दिया जा रहा है आपके ऊपर बार बार एक तरह से? बिल्कुल, वो अपने को जिंदा घोषित करने में जी 25 वर्ष लग गए थे। वो जो मृतक लाल भरत लाल मृतक को जी जी कागज फिल्म में, जी और पंकज त्रिपाठी का अभिनय है उस पर, जी लाजवाब अभिनय। जी और उस अभिनय पर वो मेरा गाना है, चूंकि पंकज त्रिपाठी की वाइफ को, जी जब वो पंकज त्रिपाठी जिंदा ही नहीं है जी तो वाइफ विधवा है। जी विधवा बिल्कुल है तो वो कह रहा है सरकार ने मुझे जब विधवा बना दिया है, जी मेरा पेंशन दो, जी विधवा बिल्कुल पेंशन दो। मतलब एक समझ सकते हैं आप। बिल्कुल तो वही बिल्कुल मैंने वही सोचा कि मुझे लगता है जी कि मुझे भी अपने को जिंदा घोषित करने के लिए या अपने को जिंदा दिखाने के लिए जी ये संघर्ष करना पड़ रहा है। ये 3 बार हो चुका तो ये शारदा दी उस गाने की 2 लाइनें जो निश्चित तौर पे हमारे दर्शकों को गुनगुना दें कि देखिए आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। बिल्कुल। मेरी आवाज थोड़ी सी बच गई है, लेकिन फिर भी बिल्कुल मैं एक बिल्कुल लाइन बिल्कुल 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 कि सरकार विधवा बनावल की पति मोरे जिंदार सखिया, सरकार विधवा बनावल के पति मोरे जिंदार सखिया, जिंदार सखिया, जिंदार सखिया, जिंदा रे सखिया के, जिंदा रे सखिया के पति मोरे जिंदा रे सखिया, सरकार विधवा बनावल के पति मोरे जिंदा रे सखिया। शारदा दी आप स्वस्थ रहें, हजारों साल आपकी आयु हो, और ऐसे ही बिहार और देश का नाम आपने जो रोशन किया है उसके लिए तो शुक्रिया हम कहने के लायक है ही नहीं है, पूरा इंडिया आपको शुक्रिया कहता है। लेकिन आप स्वस्थ रहें और आगे से ऐसी खबरें नहीं आए, यही हम भी जो ऐसे चैनल चलाते हैं लोग उनसे तो निश्चित तौर पे हम भी रिक्वेस्ट करेंगे। शारदा दी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, ये थी शारदा दीदी जिन्होंने कहा कि स्वस्थ तो हूं लेकिन जिंदा भी हूं, जब तक ऊपर वाले की कृपा रहेगी कौन मार सकता है। हमने कहा भी कि आप पटना की बाढ़ से निकल गई, उस समय पूरा उनके घर में पानी भर गया था, पटना की बाढ़ से निकल गई, कोरोना काल में बच गई, अब आपको कौन मार सकता था, तमाम ठाके लगाई और वो गाना भी उन्होंने सुनवाया जैसे कि हमने आपको सुनवाया। लेकिन चलते चलते इतना ही कहूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी जीवित व्यक्ति के लिए थोड़ी सी टीआरपी के लिए किसी को मार देना कहां तक उचित है, सोचिएगा अपने दिलो दिमाग से। अंत में चलते चलते शारदा सिन्हा की वही ओरिजिनल धुन अभी अभी जो उन्होंने सुनाई है। पति मोरे जिंदार सखिया, सरकार विधवा बनावल कि पति मोरे